होती है वो निष्पक्ष रूप से मैं निभा रहा हूँ। और चाहे भले ही मेरा कोई प्राण चला जाए, मेरी जान चली जाए या मेरा एनकाउंटर करवा दे सरकार या ये नेता मेरा एनकाउंटर करवा दे, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अब मैंने जनसेवक हैं जो कि कहीं न कहीं आज के दिनों में लगातार क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाओं के लिए लचर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्य अंजाम तक पहुँचा पा रहे हैं। क्या व्यवस्था है आपकी? अभी पिछले 3-4 महीने में लगातार जब मैं देखता रहता हूँ छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर, बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर, लगातार आप जनता के हित में विभागीय लोगों से भी मिलते तो रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बीड़ी भी नहीं टूटेगी। उन्होंने ये कहा था जो बीड़ी जो धूम्रपान है, क्या बोले लगता है बीड़ी भी नहीं आपको कि टूटेगी। पुलिस की एक खुद की अहमियतता होती है, एक स्वतंत्रता होती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है या फिर पुलिस की उदासीनता के आप लोग चलते इस नेतागिरी कर रहे हैं। ये मतलब जनता के जनसेवकों के लिए भी वो सही तरीके से पेश नहीं आ रहे, जनता के साथ पेश नहीं आ रहे। किशोर जी लगातार आप प्रयासरत हैं, जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं और खंडेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था सहित अमन चैन शांति के लिए किशोर दुलेपरा कहाँ तक दौड़ेगा? विधायक जी चोरों के साथ में खड़े, पुलिस चोरों के साथ में खड़ी है। और जो व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है, वो भी हमारा किसी नेता के खिलाफ थोड़ी बंद था, हमारा बंद तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावर एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो लगातार जनता के हितों में जनसेवक के रूप में खंडेला विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। बता दें दर्शकों कि किशोर दुलेपुरा खंडेला विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक हैं जो कि कहीं ना कहीं आज के दिनों में लगातार क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाओं के लिए लचर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है, कार्यरत है। बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी है। क्या कहना चाहेंगे किशोर जी? लगातार आप इन दिनों विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं क्षेत्र में और आए दिन एक के बाद एक मुद्दे को लेकर आप क्षेत्र में मुख्य अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं। क्या व्यवस्था है आपकी? अभी पिछले 3-4 महीने में लगातार खंडेला विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज़्यादा चोरी की वारदात हो चुकी है। लगातार यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और यहाँ पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। और इस बात को लेकर लगातार हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और हमारा दायित्व भी है, क्योंकि हम जब जनता के बीच में जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है तो उसका दायित्व बनता है कि जनता के हक अधिकारों पर जब भी कोई कुठाराघात हो तो व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। तो उसी ट्रैक पे मैं काम कर रहा हूँ और खंडेला की आम आवाम के लिए, छत्तीस कौम के लिए मैं लगातार, क्योंकि जो चोरी की घटनाएं हो रही है वो किसी जाति धर्म या किसी गरीब कमजोर या किसी के साथ भी हो रही है, हर लगातार हर जाति बिरादरी के लोगों के साथ में हो रही है। तो लगातार हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस की जो कार्यशैली है उसके खिलाफ हम लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार जब मैं देखता रहता हूँ छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर, बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर, लगातार आप जनता के हित में विभागीय लोगों से भी मिलते रहते हैं और भागदौड़ कर रखे हैं। क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में? निश्चित रूप से जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त लोगों को एक उम्मीद थी, जो वर्तमान जो विधायक है उन्होंने कहा था कि मैं जनता का साथी हूँ, लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं कि 105 से ज्यादा चोरी की घटनाएं खंडेला में हो गई, लेकिन विधायक जी चुप्पी तक नहीं तोड़ रहे। अगर जनता के साथी होते तो जनता के बीच में खड़े होते, जनता की जो आवाज, जो आज जनता पे शोषण हो रहा है, उनके चोरी की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर वो बोलते। और उन्होंने चुनाव से पहले एक बात भी कही थी कि उस पिछले कार्यकाल में जो पूर्व विधायक थे उन्होंने गरीबों के मकान तोड़वाए थे। उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जो बहुत चर्चाओं में रहा था। उसने उन्होंने कहा था कि मेरे राज, मैं जब चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं कह रहा हूँ कि बीड़ी भी नहीं टूटेगी। उन्होंने ये कहा था जो बीड़ी जो धूम्रपान है, बोले बीड़ी भी नहीं टूटेगी। और आज स्थिति ये है, लोगों के मकानों के ताले टूट रहे हैं और बड़े बड़े ताले टूट रहे हैं, चोरियां हो रही है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। तो वो जो बीड़ी तोड़ने की बात करेगी, बीड़ी भी नहीं टूटेगी, बीड़ी क्या ताले टूट रहे हैं और लोगों के, गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे, पत्रकारों के मकान उजाड़े जा रहे। आज कानून व्यवस्था इस तरह खराब हो गई खंडेला में, लगातार कोई आवाज उठाता है खंडेला में, उसकी आवाज को दबाने के लिए उनको जेल में डाल देते, गिरफ्तार कर लेते। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार था आरिफ खान जी, उनको, उनका गुनाह केवल इतना सा था कि वो खंडेला की आवाज को उठा रहा था, खंडेला की रियल आवाज को उठा रहा था पत्रकार बंधु, उसको उन्होंने उठा के थाने ले आए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये आवाज दबाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं और यहाँ कानून व्यवस्था का कोई काम नहीं रहा, या पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि पुलिस की एक खुद की अहमियतता होती है, एक स्वतंत्रता होती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है या फिर पुलिस की उदासीनता के चलते इस प्रकार की चोरी की घटनाएं क्षेत्र में हो रही हैं? देखो, इसमें पुलिस प्रेशर में काम कर रही है और यहाँ का जो स्थानीय जो थानाधिकारी खंडेला थाने के मांगीलाल जी मीणा, वो लगातार
जो परिवादी थाने में जाते हैं, एफआईआर लेकर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कोई आम आदमी थाने में परिवाद लेके जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जो जनता की सेवा करने वाले जो लोग हम जैसे लोग हैं, हमारे हम जब उनको फोन करते हैं, कई बातें करते हैं, उनको कंप्लेन देते हैं जनता की, तो कहते हैं कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। ये मतलब जनता के जनसेवकों के लिए भी वो सही तरीके से पेश नहीं आ रहे, जनता के साथ पेश नहीं आ रहे, गरीबों के एफआईआर दर्ज नहीं करे। उनको ये डर लगता है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो कल अखबार में आएगी और एक एफआईआर और बढ़ जाएगी। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए वो एफआईआर भी नहीं दर्ज करे। तो हमारी सबसे पहला सरकार से डिमांड है, एसपी साहब से डिमांड है, डीजीपी साहब से डिमांड है कि ऐसा जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जनता के साथ सही तरीके से व्यवहार ट्रीट नहीं करा, ऐसे व्यक्ति को खंडेला थाना अधिकारी से हटाया जाए, कोई काबिल अफसर को खंडेला में लगाया जाए ताकि खंडेला अमन चैन से रह सके। क्या कहना चाहेंगे किशोर जी? लगातार आप प्रयासरत हैं, जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं और खंडेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था सहित अमन चैन शांति के लिए किशोर दुलेपरा कहां तक दौड़ेगा? किशोर दुलेपरा का अंतिम जो सांस है, अंतिम सांस तक किशोर दुलेपरा दौड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जनता मुझे काम दे, मैं जनता के लिए कोई भी समस्या उसके लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे कहां तक भी जाना पड़े। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने डीएसपी ऑफिस का घेराव किया चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, उसके बाद हमने एसपी सीकर एसपी कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद हमने कांवट पुलिसों की जो खंडेला थाने के अधीन आती है वहां पर हमने पुलिस की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। उसके बाद हमने जयपुर डीजीपी साहब से हमने मुलाकात की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए। इसके बाद हमने 23 जुलाई को खंडेला बंद का आह्वान किया, उसमें अच्छे लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया। और एक चीज साबित हो गई, वहां का जो व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष था, उस व्यापार मंडल के अध्यक्ष स्थानीय विधायक के दबाव में मार्केट को उन्होंने बंद नहीं करने का प्रयास किया, पुलिस चोरों के साथ में खड़ी हो गई और स्थानीय विधायक ने प्रेशर में लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पे दबाव बनाकर मार्केट को बंद नहीं होने दिया। तो ये साफ जाहिर हो गया कि विधायक जी चोरों के साथ में खड़े, पुलिस चोरों के साथ में खड़ी है। और जो व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष है वो भी हमारा किसी नेता के खिलाफ थोड़ी बंद था, हमारा बंद तो जनता के हित में था, चोरी की घटनाओं को रोकने के हित में था। तो व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी आ गया, तो ये सारे के सारे लोग चोरों के पक्ष में उतर गए। ये साफ जाहिर हो गया कि जनता के लिए कौन लड़ रहा है, चोरों के पक्ष में कौन काम कर रहा है। अगर इनको चिंता होती कि कानून व्यवस्था ठीक हो, कंडेला में चोरी की घटनाएं रुके, तो निश्चित रूप से उस बंद में सहयोग करते, लेकिन जनता देख रही है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा जो विपक्ष था या पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री थे बंशीधर जी बाजा साहब, वो भी आज नहीं बोल रहे। जो बीजेपी से चुनाव लड़ा करते थे, पूरा कई वर्षों से खंडेला की जनता ने उनको मैंडेट दिया, इस बार टिकट नहीं दी तो आज भी वो चुप बैठे हैं। पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला किसान आयोग के अध्यक्ष थे, वो भी आज नहीं बोल रहे। आज जो विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो किशोर दुलेपरा विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। वो लोग छुप गए आज। ऐसा दहशत का माहौल है कि उन लोगों को डर लग रहा है कि आवाज उठाएंगे तो पता नहीं जेल में डाल देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं निडर होकर काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे जनता की ताकत है, जनता का सपोर्ट है। माफियों से मैं लड़ रहा हूं, चोरों से मैं लड़ रहा हूं, पुलिस से मैं लड़ रहा हूं, और जो नेता गलत कार्य कर रहे हैं, जो नेताओं की गलत नीतियां, उनके खिलाफ मैं विरोध कर रहा हूं, सरकार से मैं लड़ रहा हूं। मैं तो निडर होकर लड़ रहा हूं। भगत सिंह किन के लिए लड़ा था? भगत सिंह का भी लक्ष्य यही था कि जनता, देश की जनता सुरक्षित रहे, देश की जनता स्वतंत्रता से रहे, स्वाभिमान के साथ रहे। वही लड़ाई में खंडेला के स्वाभिमान की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा हूं। और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो निष्पक्ष रूप से मैं निभा रहा हूं। और चाहे भले ही मेरा कोई प्राण चला जाए, मेरी जान चली जाए, या मेरा एनकाउंटर करवा दे सरकार, या ये नेता मेरा एनकाउंटर करवा दे, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अब मैंने प्रण लिया कि खंडेला की सेवा के लिए मेरा जीवन समर्पित करूंगा। उसी उद्देश्य को लेकर लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर किसी गरीब, कमजोर, मजलूम के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए मैं मजबूती से खड़ा हूं। हर जाति बिरादरी, मेरे लिए कोई जाति पाति कोई धर्म नहीं है।